आलस्य मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा अवरोध है। यह आलस्य विद्या के मार्ग को पूरी तरह रोक देता है। जब व्यक्ति आलसी होता है तो वह कभी भी विद्या ग्रहण करने की ओर अग्रसर नहीं होता। विद्या प्राप्ति के लिए निरंतर परिश्रम अनिवार्य है। परिश्रम के बिना विद्या कभी प्राप्त नहीं हो सकती। आलसी व्यक्ति परिश्रम से दूर भागता है। वह कार्य को टालता रहता है और कभी गंभीरता से नहीं लगता। इसी टालमटोल के कारण उसकी बुद्धि कभी नहीं बढ़ती। विद्या बुद्धि के विकास का दूसरा नाम है। बिना बुद्धि के विकास के विद्या का कोई स्थान नहीं होता। आलस्य बुद्धि को स्थिर और जड़ बना देता है। जड़ बुद्धि कभी ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाती। विद्या का अर्थ केवल शास्त्रों का अध्ययन नहीं है। विद्या जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समझ और विवेक पैदा करती है। आलसी व्यक्ति में यह विवेक कभी जागृत नहीं होता। वह सदा सतही स्तर पर ही जीता है। सतही जीवन में विद्या का प्रवेश असंभव है। विद्या गहनता मांगती है। गहनता के बिना ज्ञान का कोई मूल्य नहीं रहता। आलस्य गहनता का सबसे बड़ा नाशक है। यह व्यक्ति को सतत क्रियाशील होने से रोकता है। क्रियाशीलता के अभाव में विद्या का संचय नहीं हो सकता। विद्या संचय के लिए नियमित अभ्यास जरूरी है। आलसी अभ्यास से विमुख रहता है। अभ्यास के बिना कोई भी कला या ज्ञान सिद्ध नहीं होता। विद्या भी एक साधना है। इस साधना में आलस्य बाधक बन जाता है। आलस्य व्यक्ति को साधना से विमुख कर देता है। साधना के बिना विद्या दूर की बात रह जाती है। विद्या दूर रहने पर व्यक्ति अज्ञान में ही डूबा रहता है। अज्ञान व्यक्ति के जीवन को संकुचित कर देता है। संकुचित जीवन में प्रगति का कोई स्थान नहीं होता। आलस्य इसी संकुचन का मूल कारण है। यह व्यक्ति को विस्तार से रोकता है। विस्तार के अभाव में विद्या कभी नहीं आती। विद्या विस्तार की मांग करती है। विस्तार के लिए प्रयास चाहिए। प्रयास आलस्य के विपरीत है। इसीलिए आलसी को विद्या कभी प्राप्त नहीं हो सकती। यह नियम अटल है। सृष्टि के निर्माण के समय से यह सत्य स्थापित है। आलस्य विद्या के द्वार पर ताला डाल देता है। ताला लगे द्वार से प्रकाश अंदर नहीं आता। विद्या प्रकाश है। प्रकाश के बिना अंधकार ही रहता है। आलसी जीवन अंधकारमय जीवन है। अंधकार में विद्या का कोई स्थान नहीं होता। विद्या प्रकाश की आवश्यकता रखती है। प्रकाश प्रयास से आता है। आलसी प्रयास से विमुख है। इसलिए विद्या उससे सदैव दूर रहती है। ये दूरी कभी कम नहीं हो सकती, क्योंकि आलस्य और विद्या परस्पर विरोधी हैं। विरोधी तत्व कभी एक साथ नहीं रह सकते। आलस्य विद्या का नाश करता है। नाश होने पर विद्या का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। अस्तित्व समाप्त होने पर व्यक्ति अविद्या में पड़ जाता है। अविद्या ही आलस्य का फल है। यह फल व्यक्ति को जीवन भर पीड़ा देता है। पीड़ा से मुक्ति विद्या से ही संभव है, लेकिन आलस्य विद्या को आने नहीं देता। इस प्रकार आलस्य व्यक्ति को चक्रव्यूह में फंसा देता है। चक्रव्यूह से निकलना असंभव हो जाता है। विद्या इस चक्र को तोड़ सकती है, लेकिन आलसी विद्या को स्वीकार नहीं करता। स्वीकार न करने से वह विद्या से वंचित रह जाता है। वंचित जीवन दुखमय जीवन है। दुख से मुक्ति का एकमात्र मार्ग विद्या है। आलस्य इस मार्ग को अवरुद्ध कर देता है। अवरुद्ध मार्ग पर चलना संभव नहीं होता। इसलिए आलसी व्यक्ति विद्या से रहित रहता है। विद्या रहित जीवन का कोई मूल्य नहीं होता। मूल्यहीन जीवन व्यर्थ जीवन है। व्यर्थता आलस्य का परिणाम है। परिणाम स्वरूप आलसी को विद्या कहाँ से प्राप्त होगी? विद्या उसके पास कभी नहीं आती। यह सत्य अकाट्य है। इसे कोई बदल नहीं सकता। आलस्य विद्या का निषेध है। निषेध होने पर विद्या असंभव हो जाती है। असंभव वस्तु की प्राप्ति कभी नहीं होती। इसलिए अलसस्य कुतो विद्या? यह प्रश्न स्वयं उत्तर देता है। उत्तर है कि आलसी को विद्या कभी नहीं मिल सकती। यह नियम ब्रह्मांड का नियम है। नियम का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। आलसी इस नियम का उल्लंघन करने का प्रयास भी नहीं करता। वह नियम को स्वीकार कर लेता है। स्वीकार करने पर भी विद्या दूर रहती है। दूर रहने का कारण आलस्य ही है। आलस्य समाप्त हो तो विद्या आ सकती है, लेकिन आलसी आलस्य समाप्त नहीं करता। इसलिए विद्या उसके लिए असंभव है। यह असंभवता जीवन भर बनी रहती है। जीवन भर विद्या से वंचित रहना दुख है। दुख आलस्य का फल है। फल भोगना पड़ता है। भोगने से कोई छूट नहीं सकता। इसलिए आलसी विद्या से वंचित रहता है। वंचित रहना उसका भाग्य बन जाता है। भाग्य आलस्य से बनता है। इसलिए अलसस्य कुतो विद्या? यह शाश्वत सत्य है। सत्य को समझना चाहिए। समझने पर आलस्य त्यागना चाहिए। त्यागने पर विद्या प्राप्त हो सकती है, लेकिन आलसी समझता नहीं। न समझने से वह विद्या से दूर रहता है। दूर रहना उसका स्वभाव है। स्वभाव बदलना कठिन है। कठिनाई आलस्य बढ़ाती है। बढ़ता आलस्य विद्या को और दूर करता है। इस प्रकार दूरी अनंत हो जाती है। अनंत दूरी में विद्या कभी नहीं आती। इसलिए आलसी को विद्या कहाँ? यह प्रश्न अनुत्तरित नहीं है। इसका उत्तर आलस्य में ही छिपा है। आलस्य विद्या का अभाव है। अभाव में विद्या नहीं आती। इसलिए अलसस्य कुतो विद्या? यह वाक्य पूर्ण सत्य है। सत्य को बार बार दोहराने की आवश्यकता है।
दोहराने से समझ बढ़ती है। समझ बढ़ने पर आलस्य त्यागने की प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा मिलने पर विद्या संभव हो जाती है। लेकिन आलसी प्रेरणा भी ग्रहण नहीं करता। न ग्रहण करने से विद्या दूर रहती है। यह चक्र चलता रहता है। चक्र में फंसा व्यक्ति विद्या से वंचित रहता है। वंचित रहना आलस्य का परिणाम है। परिणाम से कोई बच नहीं सकता। इसलिए आलसी को विद्या नहीं मिलती। यह नियम अटल है। अटल नियम को स्वीकार करना चाहिए। स्वीकार करने पर भी विद्या नहीं मिलती, क्योंकि आलस्य बाधा बनी रहती है। बाधा बनी रहने पर विद्या असंभव है। असंभव को संभव कोई नहीं बना सकता।